जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग के कैकेयी का अंताप नामक शीर्षक के इस छंद से। जैसा कि आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको पहले का याद रहेगा तो आगे वाला भी समझ में बढ़िया सा आएगा, है ना दोस्तों। तो आइए हम किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं इस छंद की तरफ। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचाता कुछ न और इस जन्म में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। यहाँ पर कैकेयी अपने दुष्टतापूर्ण कर्मों पर पश्चाताप करती हैं। पश्चाताप प्रकट करती हुई कहती हैं, उस जन समुदाय के बीच अपने संबोधन को प्रकट करती हैं, अपने दुख को व्यक्त करती है। साथ साथ में वे कहती हैं, क्या पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही इस मन में, क्या उस समय मेरे मन में ईर्ष्या का ही भाव जगा हुआ था, क्या उस समय मेरे मन में ईर्ष्या द्वेष की ही भावना थी, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, क्या उस समय मेरे मन में कोई दूसरे विचार नहीं चल रहे थे। अरे उस समय मैं तो कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, उस समय मैं तो अपने पुत्र भरत के प्रति वात्सल्य प्रकट कर रही थी, मैं अपने पुत्र के प्रति प्रेम प्रकट कर रही थी, क्या उसका कोई मूल्य नहीं रह गया है। इसीलिए आज मेरा पुत्र, पर आज अन्य सा हुआ वह भी मेरा, इसीलिए आज मेरा पुत्र मुझसे पराया सा हो गया है। आइए इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पर कैकेयी उस जन समुदाय के बीच अपने पश्चाताप को प्रकट करती हैं, उस जन समुदाय को संबोधित करती हैं कि क्या उस समय मेरे मन में यही ज्वलंत भाव जगा हुआ था, क्या उस समय मेरे मन में ईर्ष्या की ही भावना थी, लोगों से जलन ही थी, क्या उस समय मेरे मन में कोई दूसरी धारणाएं नहीं चल रही थी। मैं तो अपने पुत्र के प्रति प्रेम प्रकट कर रही थी, मैं अपने पुत्र भरत के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट कर रही थी, क्या उस वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं रह गया है, इसीलिए आज मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। तीनों लोग आगे कहती है श्री रामचंद्र जी से कि हे राम, मुझ पर भले ही तीनों लोग थूके, जिसको जो कुछ कहना आए कहे, वो कहने से क्यों चूकेगा, वो मेरा जितना तिरस्कार करना चाहे करे, किंतु हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, छीने न मात्र पद भरत का मुझसे। हे राम, मैं आपसे यही दुहाई करती हूं, हे राम मैं आपसे एक विनती करती हूं, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूं कि मेरे भरत से मात्र पद न छीना जाए। तो दोस्तों आइए हम इसको फिर से समझ लेते हैं इस व्याख्या को। यहाँ यानी जो दूसरा वाला जो बाद वाली 4 पंक्तियां हैं इनका समझते हैं। यहाँ पर कैकेयी कहती हैं श्री रामचंद्र जी से, उनको संबोधित करती हैं कि हे राम, कहती है हे राम भले ही मुझ पर तीनों लोग थूके, जिसके मन में जो भी विचार आए कहे, जिसके मन में जैसा भी आए कहे, वो कहने से क्यों चूकेगा, मैं उसे मना नहीं करती, मेरा वो जितना तिरस्कार करना चाहे करे, किंतु हे राम मैं इतना अवश्य कहती हूं, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूं, मैं आपसे एक करबद्ध निवेदन करती हूं कि मुझसे भरत का मात्र पद न छीना जाए। तो दोस्तों आइए हम इसके काव्य का सौंदर्य को समझते हैं। यहाँ पर भाषा है दोस्तों कौन सी, वही वाली खड़ी बोली। कौन सी भाषा दोस्तों, खड़ी बोली है। और शैली कौन सी है, वो है प्रबंध शैली, है ना, प्रबंध शैली है। रस है यहाँ पर वात्सल्य। कौन सा रस है, वात्सल्य। क्यों प्रकट किया गया यहाँ पे वात्सल्य रस क्यों है, अभी बताते हैं। छंद कौन सा है, सवैया है। कौन सा छंद है, सवैया। अलंकार कौन सा है, अलंकार भी है, देखो अनुप्रास है, अनुप्रास है। और देखें उपमा भी है। आगे बढ़े तो देखें शब्द शक्ति। शब्द शक्ति दोस्तों इसके अर्थ से लगता है, स्पष्ट होता है कि यहाँ पे लक्षणा है। कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा। अच्छा गुण कौन सा है, माधुर्य।
माधुर्य गुण है। आइए हम इसकी हेडिंग के बारे में जरा जल्दी में और सही समझ लेते हैं। भाषा तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, खड़ी बोली है। और फिर गुण शैली कौन सी है? शैली है दोस्तों प्रबंध। प्रबंध शैली कैसी होती है? प्रबंध शैली जहां पर किसी घटना चरित्र का वर्णन आदि से अंत तक निरंतर चलता है, वहां पर शैली प्रबंध होती है। और फिर रस कौन सा? वात्सल्य। वात्सल रस है ना। वात्सल रस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पुत्र और माता के बीच प्रेम को दर्शाया गया है। जहां भी प्रेम को दर्शाया जाता है दो ही हो सकते हैं, या तो तीन हो सकते हैं, या तो भक्ति रस हो सकता है, वो भक्त और ईश्वर के बीच होता है, या तो प्रेम हो सकता है वो जो नायक और नायिका के बीच जहां पे श्रृंगार रस होता है, या तो प्रेम हो सकता है गुरु और शिष्य के बीच, या माता पिता पुत्र पुत्री इत्यादि के बीच में। तो यहाँ पर वात्सल्य रस होता है दोस्तों। और आगे बढ़े, छंद है यहाँ पे सवैया। सवैया के यहाँ पे भेद है, क्योंकि सवैया के कई भेद होते हैं। अगला देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ पे? आप देख रहे होंगे अंत्यानुप्रास तो आपको मिल रहा, बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि अंत्यानुप्रास आपको दिख रहा है। जैसे जन्म में मन में आप देखें तो नाना भी मिल रहा है अंत में, और मामा मिल रहा है, तेरा मेरा में रा मिल रहा है, चूके थूके इत्यादि में, मुझसे तुझसे में देखें झा वर्ड निरंतर मिल रहा है, और अंत वाला सा वर्ड भी मिल रहा है। तो अनुप्रास अलंकार की विशेषता होती है जहां पर किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होता है। उपमा अलंकार कहां पे है? उपमा अलंकार आप देख रहे होंगे, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा, यहां पर लिखा है अन्य सा हो गया। यहां पर उपमा अलंकार, इसकी विशेषता होती है जहां कहीं उपमेय के साथ, उपमेय में उपमान के साथ साधारण धर्म के स्तर पर समानता, एक रूपता, एक जैसा ही रूप बतलाया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अन्य सा हो गया, दूसरे जैसा हो गया यहाँ पे, इसलिए अनुप्रास अलंकार। अगला आगे बढ़े तो शब्द शक यहाँ पे लक्षणा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तो कह देंगी, बहुत कुछ कह देंगी, लेकिन बहुत कुछ समझने के लिए उस जन समुदाय को बाकी है, तो लक्षणा हो गई है ना। यानी पहले वाली शब्द शक से काम नहीं चला, दूसरी लगाना पड़ा। अगला है गुड़। गुड़ यहाँ पे माधुर्य है, क्योंकि जहां पे रस श्रृंगार होता है, रस श्रृंगार हो, रस हो वात्सल्य, तो वहां पे गुड़ माधुर्य होता है। यहाँ पर इस काव्य के पढ़ने से मधुरता की प्राप्ति, मधुरता की अनुभूति होती है, यहाँ पर गुड़ माधुर्य है। आइए दोस्तों हम अगले छंद की तरफ भी चलते, जैसा कि हम आशा करते हैं आप लोगों की समझ में आ भी गया होगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अगले छंद को। कहते आते थे यही अभी नरदेही, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे को माता माता। यहाँ पर श्री राम से कहती है कैकेयी माई, माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, अब तक सब लोग यही कहावत में कहते आए हैं, यही कहते आए हैं कि माता ना को माता पुत्र को पुत्र भले ही, कि पुत्र अपनी माता के प्रति चाहे जितने अपराध कर ले, किंतु माता उसके ऊपर क्रोध नहीं करती है। वह क्रोध में आकर अपने पुत्र का अहित नहीं करती है। लेकिन अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, इसीलिए तो कहते हैं कि माता माता होती है, लेकिन यानी माता को माता नहीं हो सकती, किंतु पुत्र कुपुत्र हो सकता है, ऐसा लोग कहते आए हैं। लेकिन आज तो मैंने तुम्हारा, यानी श्री राम से कहती ना, मैंने तुम्हारा और भरत दोनों का अहित किया है, हाय परमेश्वर। कहती अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, किंतु हे विधाता, हे परमेश्वर, आज से तो सब लोग यही कहेंगे कि अब समय तो विपरीत हो गया। ये कथन भी विपरीत हो गया है, क्योंकि माता को माता हो सकती है, पुत्र को पुत्र नहीं हो सकता है। पुत्र पुत्र ही रहे को माता माता, यानी माता को माता हो सकती है, किंतु पुत्र को पुत्र नहीं हो सकता। एक बार फिर से देखिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे श्री राम, अभी तक लोग यही कहते आए हैं, यह कहावत प्रचलित रही है कि पुत्र माता के प्रति चाहे जितने क्रोध कर ले, चाहे जितने अपराध प्रकट कर ले, लेकिन माता उसके प्रति क्रोध नहीं प्रकट करती है। वह क्रोध में आकर माता का किसी प्रकार से अहित नहीं करती है। इसीलिए तो कहते हैं कि माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र भले ही हो सकता है। लेकिन आज तो ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया है, ये कथन विपरीत हो गया है। लोग इस कथन पर विश्वास नहीं करेंगे,
लोग यही कहेंगे, हाय परमेश्वर। आज से तो लोग यही कहेंगे कि पुत्र को पुत्र कभी नहीं हो सकता, माता को माता हो सकती है। आगे देखें, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। यहाँ पे कहते बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने भरत के बाहरी स्वरूप को देखा, ऊपरी स्वरूप को देखा, दृढ़ हृदय न देखा। उसके मैं दृढ़ हृदय को, मजबूत हृदय को, दृढ़ संकल्पी हृदय को मैं न देख सकी। मृदुल गात्र ही देखा, मैं उसके कोमल शरीर को तो देखती रही, यानी मैं उसके कोमल शरीर को तो देखती रही, लेकिन मैं उसके मजबूत हृदय को, मजबूत हिया को न देख सकी। आगे कहते परमार्थ न देखा, मैंने उसकी परोपकार की भावना को, मैंने उसके परमार्थ को कभी नहीं देखा, बल्कि पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में हमेशा लगी रही, मैं अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करने में सदैव तत्पर रही। इस कारण ही तो आज यह बाधा, इसी कारण मेरे जीवन में आज यह बाधा आ पड़ी है। आइए जरा इसको फिर से समझिए। यहां पर कहती है कैकेयी भरत के बारे में श्री रामचंद्र जी से, और वहां पर जो जन सैलाब इकट्ठा हुआ है उससे क्या कहती हैं? कहती है कि मैंने भरत के बाहरी रूप को देखा, मैंने भरत के ऊपरी स्वरूप को तो देखा, लेकिन मैं उसके दृढ़ हृदय को ना देख सकी, बस उसके कोमल शरीर को ही देखती रही, उससे मैं अनुमान न लगा सकी आखिर ये कैसा है और मैं क्या कर रही हूं। मैंने उसके परोपकार की भावना को कभी नहीं सोचा, उसकी परोपकारिता को कभी देखा ही नहीं, बल्कि मैं अपना पूर्ण स्वार्थ सिद्ध करने में ही लगी रही। इसीलिए मैंने यह वनवास आपके लिए मांगा और राजपाट के चक्कर में उनको यानी पति देव को जल्दी करवा दिया। कहने मतलब यहाँ पे कहे नहीं, बहुत कुछ ऐसे ही छोड़ रही हैं जिसको आपको समझना है। आगे कहते हैं इसी कारण ही तो आज यह हमारे जीवन में बाधा आ पड़ी है, नहीं तो ऐसा कभी हो नहीं सकता था। आइए दोस्तों हम यहाँ पर काव्य का सौंदर्य देखते हैं। काव्य का सौंदर्य में देखें तो यहाँ पे भाषा है, खड़ी बोली, और शैली है प्रबंध। कौन सी शैली है? प्रबंध शैली है। और रस कौन सा है? रस वात्सल्य है दोस्तों, वात्सल्य है। और यहाँ पे करुण रस भी है, क्योंकि इनको शोक है, बहुत दुख है। तो ज्यादा बलवती कौन हो रहा है? वात्सल्य दोस्तों। छंद कौन सा है? छंद यहाँ पे सवैया है। और अलंकार यहाँ पे दोस्तों है अनुप्रास। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। और आप देख रहे होंगे पुत्र पुत्र दो बार आ गया है, पुनरुक्त प्रकाश भी यहाँ पे हो गया, भले ही वो अलग है लेकिन है एक साथ में आ गया, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार दोस्तों। और यहाँ पे शब्द शक्ति कौन सी है? वो है लक्षणा। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। और ये गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है दोस्तों। कौन सा है? माधुर्य गुण। आइए हम इसके काव्य का सौंदर्य के बारे में एक बार फिर से देखेंगे। भाषा यहाँ पे खड़ी बोली हो गई, शैली प्रबंध हो गई, वही वाली शैली जो किसी महाकाव्य, खंड काव्य, नीति काव्य की होती है, यानी आज से अंत तक जो एक घटनाक्रम चलता रहता है उस पर जो आधारित शैली होती है वो होती है प्रबंध शैली। और रस यहाँ पे वात्सल्य, वात्सल्य रस माता पिता पुत्र पुत्री इत्यादि के बीच के प्रेम को दर्शाया जाता है, वहां पे वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का स्थायी होता है वत्सलता, है ना। और छंद कौन सा? सवैया। सवैया का कौन सा भेद है? ये कई भेद है, उन्हीं में से एक है। और अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की दोस्तों विशेषता होती है, जहां पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंत्यानुप्रास पूरी तरह से आप देख सकते हैं। अंत्यानुप्रास मतलब जो वाक्य के अंत में जो तुक मिल रहे हैं अंतिम वाले वर्ण, उन्हीं को देख के कहा जाता है कि यहाँ पे अंत्यानुप्रास है। अनुप्रास के दोस्तों 5 भेद होते हैं। ये अगला है, हम पुनरुक्त प्रकाश बताएं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पहले के 3 पंक्तियों को छोड़ के ये जो देखिए ये चौथी वाली पंक्ति है, इसमें पुत्र पुत्र 2 बार आ गया। यहाँ पे एक शब्द की फिर से आवृत्ति हो गई है, अतः यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आवृत्ति हुई है लेकिन एक ही अर्थ में, ये भी बात याद रखना। शब्द शक्ति दोस्तों यहाँ पे लक्षणा है, क्योंकि यहाँ पे अविधा से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर बहुत जनसैलाब जो बैठा हुआ, बहुत भारी जनसैलाब, बहुत भारी जो भीड़ इकट्ठा हुई है, उसके मन में कुछ और अंतर्द्वंद है। माता कैकेयी के मन में कुछ और अंतर्द्वंद है, और श्री राम तो वो तो उनको तो पता है, लेकिन लोगों को दिखाना भी चाहते हैं, इसलिए कुछ अपनी तरफ से पहले से ही नहीं कह पा रहे हैं। और ये गुण है दोस्तों यहाँ पे माधुर्य। माधुर्य गुण कहाँ पे होता है? जहां पर मधुरता की प्राप्ति, जिसका किसी काव्य के पढ़ने या सुनने से मधुरता का अनुभव होता है, मधुरता की अनुभूति होती है, वहां पर गुण होता है दोस्तों। कौन सा? वो माधुर्य गुण।
तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम आने वाले और छंदों को लेकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।